हर हर महादेव। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कहा है मुर्शिद नैनो बीच नबी है, स्याह सफेद तिलो बीच तारा, अविगत अलख रवि है। तेरा साहेब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले, कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले। परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है, उसकी प्राप्ति का मार्ग भी अंदर है और उसकी तलाश भी हमें अपने शरीर के अंदर ही करनी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि अभ्यासी अंदर जाए और आंतरिक रूहानी मार्ग पर चले। ये तब कबीर के शब्दों में यह बिंदु एक सकरा द्वार है, जो कि राई के 10वें भाग के समान बारीक है, फिर भी आत्मा को इस सूक्ष्म द्वार से प्रबंध करने का ही अंदर के परम चेतन लोकों में जाना आवश्यक है। चेतना बाहर का संसार जो कुछ भी हमें स्थूल नेत्रों से दिखाई दे रहा है, नाशुक, ये सारा संसार नाशुक है। कबीर साहब कहते हैं बाहरी दृश्यमान जगत से ध्यान को हटाकर उस अदृश्य प्रभु का चिंतन करो। जब 10वें द्वार का ताला खोलकर अंदर जाओगे तो उस दयालु प्रभु के दर्शन होंगे। कहा है इस अंदर के द्वार को खोलना आसान नहीं है। मन और आत्मा बाहरी संसार में पूरी तरह उलझे हुए हैं। आत्मा मन के साथ बंधी हुई है और इस स्थूल शरीर के पिंजरे में कैद है। यह अपने मूल स्रोत से अपने असली घर की ओर अनजान है। कबीर कहते हैं कि आत्मा रूपी स्त्री 9 घरों की दुनिया में भटकती फिर रही है, इसलिए वह अपने परमेश्वर रूपी पति से मिलाप नहीं कर पाती, क्योंकि 10वें घर में निवास करता है। अतएव रूहानी अभ्यास में सबसे जरूरी बात मन और चेतनता को बस में करना है, और ये दोनों ही शरीर के 9 द्वारों के जरिए बाहर सारे संसार में फैले हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं कि 9 द्वारों को रोककर बाहर बहती हुई मन की वृत्तियों को बांध लो, संसार के मोह और आकर्षणों को भूल जाओ और इस प्रकार अमर फल पाकर जन्म मरण से रहित जीवन प्राप्त कर लो। भक्ति का सही अर्थ है कि हृदय परमात्मा को देख लेना। अगर देखा नहीं तो भक्ति शुरू नहीं हो सकती। इसलिए अंदर खोजिए। आप वीडियो में लगे रहिए, हम वाणियों पर विराम देते हैं। हर हर महादेव।